मैं प्राध्यापक किशोर सूर्यवंशी, गोकुल एजुकेशन सोसाइटी, BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज क्लास 12 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी, लेक्चर नंबर 16.2। फीचर लेखन भाग 1 में हमने फीचर लेखन की विशेषताओं का अध्ययन किया था। भाग 2 में हमें फीचर लेखन के विषय, प्रकार, उसके अंग, सोपानों का अध्ययन करेंगे। स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। जिस तरह से फीचर लेखिका स्नेहा फीचर के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दे रही है, उसी प्रकार यहाँ पे जो विद्यार्थी है उनकी फीचर लेखन के बारे में रुचि और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और विद्यार्थी स्नेहा को प्रश्न पूछ रहे हैं। मैडम, मेरा प्रश्न है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं। विद्यार्थी ने स्नेहा को प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं। बहुत ही अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। लेखिका स्नेहा उन्हें बता रही है विद्यार्थियों को कि यहाँ पे फीचर लेखन के कई विषय होते हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित फीचर आलेख होता है। परंतु इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं। उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है: व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, विज्ञापन फीचर। पहला उन्होंने कौन सा बताया यहाँ पे? व्यक्तिपरक फीचर। इसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, उनके कार्य के बारे में, उसे व्यक्तिपरक फीचर कहते हैं। जैसे कि बाबा आमटे का नाम आप जानते हैं, उनके नाम से आप सभी परिचित हैं कि उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए किस प्रकार का कार्य किया है। उसी तरह किसी व्यक्ति के कार्य और कर्तृत्व के बारे में जो फीचर लिखा जाता है उसे व्यक्तिपरक फीचर कहा जाता है। दूसरा कौन सा यहाँ पे? सूचनात्मक फीचर। यह फीचर किसी सूचना पर आधारित फीचर होता है। जैसे शासन की ओर से देश के लोगों को किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना दी जाती है। विवरणात्मक फीचर किसी व्यक्ति, चीज़, घटना की विस्तृत जानकारी देना विवरणात्मक फीचर का मुख्य उद्देश्य होता है। विश्लेषणात्मक फीचर। विश्लेषणात्मक फीचर लिखते समय हमें उस विषय के तथ्यों को समझना आवश्यक होता है। साक्षात्कार फीचर। साक्षात्कार का अर्थ होता है मुलाकात, इंटरव्यू। देश के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मुलाकात ली जाती है, उस पर आधारित साक्षात्कार फीचर होता है। विज्ञापन फीचर। विज्ञापन फीचर में उत्पादित कंपनी द्वारा वस्तु का विज्ञापन करना, जनहितार्थ शासन के द्वारा तरह तरह के विज्ञापन किए जाते हैं, उस पर आधारित विज्ञापन फीचर होते हैं। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। अभी यहाँ पे जो विद्यार्थी उन्होंने लेखिका को यह प्रश्न पूछा कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए।
बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। उनका यह कहना है कि फीचर लेखन में झूठे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए अगर आप फीचर लेखन को प्रभावी करना चाहते हैं। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। अगर आप फीचर लेखन लिखना चाहते हैं तो फीचर की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, पाठकों को समझ में आनी चाहिए। अगर आप अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो वो जो फीचर है वो पाठक नहीं पढ़ते, नीरस हो जाता है। इसलिए अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिक का अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नज़र डाली। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ रही है फीचर लेखन के प्रति। उन्होंने पहला स्नेहा से फीचर के विषयों के बारे में पूछा, प्रकार के बारे में पूछा, उसके लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में प्रश्न पूछा है। और यहाँ पे उन्होंने फीचर लेखन की प्रक्रिया के बारे में लेखिका स्नेहा को प्रश्न पूछा है। तो उनका लेखिका का कहना है कि उसमें 3 अंग होते। पहला है विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। फीचर लेखिका स्नेहा का यह कहना है कि फीचर लेखन के चयन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो फीचर रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। उसे पढ़ते समय पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना आवश्यक है। सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। विद्यार्थी ने और उन्हें स्नेहा को प्रश्न पूछा कि यहाँ पे फीचर के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं। अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। लेखिका विद्यार्थियों से कहती है कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है फीचर लेखन की दृष्टि से। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। पहला है यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक, विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य कलेवर।
फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिसे फीचर पढ़ने वालों को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर देते हैं। उपसार, उपसार यानी सारांश। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर के निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बने रहे। शीर्षक, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। जिस तरह से फीचर लेखिका स्नेहा ने उन्हें फीचर के विविध अंगों के बारे में बताया, फीचर की विशेषताओं के बारे में बताया, फीचर की विषयों के बारे में बताया, फीचर के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया, फीचर के अंगों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, जिसके कारण यहाँ पे उपस्थित जो विद्यार्थी उन्हें जो है उन्हें बहुत ही ज्ञान मिला और जिसके कारण यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो तालियां बजा रहे हैं। मैडम, कहाँ खो गई आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जी। स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन के क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। पत्रकार ने कहा कि मेरा विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा आवक से खड़ी थी और हॉल में तालियां गूंज बैठती जा रही थी। इसी तरह से यहाँ पे फीचर लेखन जो पाठ है यहाँ पे पूर्ण हो गया है। पाठ के बाद यहाँ पे उन्होंने एक फीचर किस तरह से लिखना चाहिए इसके बारे में उदाहरण दिया है। और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो क्रीड़ा संबंधित महिमा पांडे जो है एक यहाँ पे खिलाड़ी है, उसका यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है और शीर्षक है प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। इसी प्रकार आपको फीचर लेखन के लिए विषय दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे फीचर लिखना होता है। यहाँ पे फीचर का विषय है प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। नागपुर, महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हॉल में टेनिस में सोनाली बात्रा सबा को 3.0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई है। उनका कहना था, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। वे बताती हैं, इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं यह चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। वस्तुत खेलकूद हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेलकूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का निवास होता है। इस सूक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर घर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेलकूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो यहाँ पे बनोगे खराब। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी,
हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यह कहते थे कि देखो यह खिलाड़ी खेल की तरह आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। देखा जाए तो खेलकूद आज सफल करियर के रूप में सामने आ रहा है, जिनमें नाम भी है और दाम भी। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था, डॉक्टर ने भी उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलीट्स, रग्बी तो ही है, इंडोर गेम्स शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेल हैं जिनमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला के सारे काम तो करती ही है, साथ ही समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक इस रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान निर्माण कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने ही बल्कि महिलाओं का भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप हराने पर मुझे लूज़र बॉक्सर का खिताब मिला। बस मैंने ठान लिया था कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना, और मैं बनी। खेलकूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देते, जैसे अनुशासन, समय पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना, टीम वर्क आदि। इस तरह से ये जो फीचर लेखन था वो क्रीड़ा क्षेत्र से संबंधित था। क्रीड़ा क्षेत्र के यहाँ पे जो खिलाड़ी है उनके जो अनुभव है, उन अनुभवों को व्यक्त किया था और उसमें से बताया था कि जीवन में यहाँ पे खेलों का क्या महत्व है और क्या अवसर है। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि खेलकूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है वह अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारी से हमें बचाते ये खेल, इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने, ओलंपिक, एशियाई खेलों में स्वर्ण रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अन्य देशों की तरह हम भी खेलों को उचित महत्व दें। पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने लघुत्तरीय प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए। पत्रकारिता में फीचर का विशेष महत्व है, यह समाचारों को नया आयाम देता है। पहला इसमें विशेषता यह है कि अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। फीचर को प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देते हैं। फीचर लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। फीचर लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। फीचर में विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। फीचर लेखन में कुल 4 सोपान हैं। फीचर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके चारों सोपानों पर ध्यान देना ज़रूरी है, आवश्यक है। पहला यहाँ पे सोपान है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक, विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है। पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य कलेवर।
फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर देते हैं। उपसंहार: यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर के सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बने रहे। शीर्षक: विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञानवृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। फीचर लेखन को पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष स्थान है, इसलिए फीचर लेखन करते समय कुछ सावधानियां बरती जानी आवश्यक है। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पना और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। आग लघुत्तरी यहाँ पे जो प्रश्न है उसके नीचे यहाँ पे व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे गए। व्यवहारिक प्रश्न भी आपको 6 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। उसमें यहाँ पे फीचर लेखन संबंधी विषय होते हैं, उन विषयों पर आधारित हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे फीचर लिखना होता है। यहाँ पे उन्होंने विषय दिया है फीचर लेखन के लिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए। हमें किसके बारे में फीचर करना है, यहाँ पे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर आधारित। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वर्तमान में इस कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हाथों में है। इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से कई बड़े वैज्ञानिक जुड़े रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वरदहस्त पाकर अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियां शुरू कर दी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दे चुके हैं। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और इस तरह अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इसका वजन सिर्फ 360 किलोग्राम था और इसका नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। भास्कर एक भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। इस उपग्रह का कैमरा जो तस्वीरें भेजता था उन्हें वन, पानी और सागरों के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता था। चंद्रयान का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लगातार किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय है। भारत कई उपग्रह और विस्फोटों के द्वारा अंतरिक्ष के गंभीर तथ्यों की खोज में जुटा हुआ है और इस संदर्भ में भारत के द्वारा एप्पल नामक उपग्रह छोड़ा गया। भास्कर द्वितीय भी इसी क्रम में अनुसंधान कर रहा है। अहमदाबाद, मंगलुरु, कोटा, तिरुवन और अनंतपुरम में अनेक भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अनुसंधान कार्य में जुटे हुए हैं। अंतरिक्ष में चीन व अन्य देशों की बढ़ती गतिविधि और जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत को शक्ति मिशन को सफल बनाना पड़ा। अब भारत ऐसा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में किसी भी क्षेत्र सैटेलाइट को मारकर गिरा सकता है। भारत ने अब तक कई उपग्रह लॉन्च किए हैं। चंद्रमा और मंगल पर पहुंचने के साथ साथ भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंची उड़ान ले चुका है। दूसरा यहाँ पे फीचर का विषय है लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। ये जो यहाँ पे जो विषय है ये व्यक्तिपरक विषय फीचर लेखन का, उसमें लता मंगेशकर के ऊपर फीचर लेखन करने के लिए कहा है। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत के अप्रतिम गायिका है। लता जी का जन्म
28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर में हुआ। लता के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसका परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता मंगेशकर ने अपने संगीत यात्रा का प्रारंभ मराठी फिल्मों से किया। इन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद लता जी ने बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा से संगीत सीखा। गुलाम हैदर ने 1948 में लता जी को मजबूर फिल्म में पहला ब्रेक दिया। उन्होंने अपने वक्त के दिग्गज संगीतकार जैसे कि अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन आदि के साथ काम किया। उन्होंने नौशाद के लिए बैजू बावरा, मुगल-ए-आजम, कोहिनूर आदि फिल्मों में गीत गाए। शंकर जयकिशन के साथ आग, श्री 420, चोरी चोरी आदि फिल्मों में कई गाने गाए। लता मंगेशकर जी एस.डी. बर्मन के साथ सबसे पसंदीदा गायिका थी। उनका कहना है कि लता मंगेशकर जी एस.डी. बर्मन की सबसे पसंदीदा गायिका थी। उन्होंने हाउस नंबर 420 में और देवदास जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। लता मंगेशकर ने पहली बार मधुमती के लिए सलील चौधरी द्वारा लिखे गीत आचार्य परदेसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता। लता जी ने अल्लाह तेरे नाम, प्रभु तेरो नाम जैसे भजन गाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लता जी ने देश के सबसे जीवंत गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने के बाद नेहरू जी की आंखों में आंसू झलक उठे थे। लता जी ने कई गीतकारों के साथ काम किया और कई हिट गाने दिए। इनमें मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, हेमंत कुमार के साथ कई बंगाली और मराठी गाने गाए। उन्होंने मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और कुमार के साथ मिलकर हिट गाने दिए। लता मंगेशकर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, भारत रत्न, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 12 बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आदि सहित कई अवार्ड जीत चुकी है। लता जी अब तक जीवन काल में 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी है। इससे यह साबित होता है कि लता मंगेशकर का आवाज़ अमर है। इसी तरह व्यवहारिक हिंदी में समाविष्ट पाठ फीचर लेखन की विशेषता जो है, उसके विषय, उसके सोपान, उसके अंग जो है, उसका हमने अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने पाठ पर आधारित ये लघुत्तरीय प्रश्न, व्यवहारिक हिंदी पर आधारित जो प्रश्न है उसे भी हमने पढ़ा और समझा है। यहाँ पे फीचर लेखन पाठ पूर्ण। धन्यवाद।